गुरु के पास असीमित शक्तियां हैं और ऐसी शक्तियां हैं जिनका अनुभव हमने शायद अभी किया नहीं है। जिन लोगों ने किया है वे जानते हैं कि उन्होंने कैसे हमारे भार को कितना हल्का किया हुआ है। नाम दान के बाद गुरु ने हमारा सारा भार अपने सर माथे लिया हुआ है। और देख लो, संसार में सब कुछ है लोगों के पास, उसके बाद भी लोग दुखी हैं। और एक और हम हैं कि केवल नाम दान मिलने के बाद ही हम इतने सुखी हैं। अब विचार करो, यदि हम नाम को जप रहे होते, जैसे बताया कि भाई पद्मासन की अवस्था में सुबह सुबह बैठो, अंतर में उतरने का अभ्यास करो और अपनी सूरत को शब्द के साथ जोड़ो। जितना अधिक ध्यान गुरु के स्वरूप का कर सकते हो उतना करो। ध्यान रखो, सारे काम बन जाएंगे। अब जहां हमारा ख्याल होता है हम वैसे ही बनते चले जाते हैं। नाम दान मिलने के बाद भी हमारा ख्याल गुरु के स्वरूप के साथ नहीं जुड़ता। इसी कारण हमारा गुरु संग प्रेम नहीं बढ़ता और जिस कारण से हम नाम का सुमिरन नहीं करते, भजन नहीं करते। परमात्मा से कुछ भी मांग लो, लेकिन परमात्मा इतनी जल्दी देने वाला नहीं है। ध्यान रखिए, परमात्मा से कुछ भी मांगो, लेकिन परमात्मा इतनी जल्दी देने वाला नहीं है। परमात्मा के कानों तक हमारी फरियाद, हमारी पुकार यदि गुरु के स्वरूप के साथ जोड़कर यदि करें तो परमात्मा हमारी वही पुकार मिनटों सेकंडों में सुन लेता है। भाई कहते हैं ना, गुरु जो है वो परमात्मा का ही रूप है। इसीलिए जब हम कुछ भी परमात्मा से मांगते हैं तो गुरु हमारा साक्षी होता है। तो उस अवस्था में परमात्मा हमारी पुकार को अनदेखा नहीं करता। लेकिन इसके लिए हमें गुरु का ध्यान करना अति आवश्यक है। जहां हमारा ध्यान होगा वैसे ही हमारे विचार होंगे, वैसा ही हम मुख से बोलेंगे और वैसा ही हमारा जीवन चरित्र बनता चला जाएगा। तो इसीलिए हमें अपने आप को गुरु के स्वरूप के साथ जोड़ने का अभ्यास करना है। जहाँ आशा तहाँ वासा होई, मन वच कर्म सुमरे जो कोई, देह धरे की न्यू जिम आशा, अंत लाए लीजे हो तह वासा। हमारा अंत में वही वास होता है जैसे हमारे विचार होते हैं, जैसी हमारी भावनाएं होती हैं, जैसा हमारा ध्यान होता है। चलो मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ, वो आपके लिए बहुत सार्थक होगी। कथा काफी पौराणिक है। कहा जाता है एक बार देवराज इंद्र को श्राप के कारण सूअर की योनि में जन्म मिला। सूअर की योनि में। अब इस योनि में उन्हें सूअरी से प्रेम हो गया, उससे कुछ बच्चे हो गए। अब उस बच्चों में वो खुश रहे और भाई वो सब कुछ भूल गए। उस मलिनता में उन्हें आनंद आने लगा और वो पूरी तरह से सूअर योनि को ही सच समझने लगे। अब एक ओर यहाँ इनकी अवस्था थी, दूसरी ओर वहाँ जो इंद्रासन था उसकी व्यवस्था बिगड़ने लगी। भाई जब वहाँ का राजा ना हो तो फिर क्या होता है, लोग अपनी मनमर्जी चलाते हैं। वहाँ की देख रेख व्यवस्था सब बिगड़ गई। अब विष्णु जी ने सोचा भाई किसी तरह इंद्र को ये याद दिलाया जाए कि वो सूअर नहीं है, वो इंद्र है। उन्होंने इसके लिए देव ऋषि नारद जी को चुना और कहा जाओ और उन्हें समझाओ जाके कि वो इंद्र हैं, सूअर नहीं है। नारद जी सूअर के सामने उपस्थित हुए और उसी की भाषा में उसे समझाने लगे कि भाई आप सूअर नहीं हैं, आप इंद्र हैं, आप देवताओं के स्वामी हैं। आपके लिए आपका इंद्रासन आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। वहाँ की सारी व्यवस्था भ्रष्ट और नष्ट होती जा रही है। कृपया चल के वहाँ का राज्य संभालिए। तो भाई जो सूअर था वो उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए बोला, पंडित जी मैं समझ गया, आप क्या चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आप मुझे मारकर आप मेरा मांस खाएं। जाइए जाइए, मैं आपकी बातों में नहीं आने वाला, मैं सूअर ही हूं, आप जाओ यहाँ से। भाई नारद जी ने बहुत कोशिश की
लेकिन सूअर के कुछ पास पल्ले नहीं आया। इसके बाद वे विष्णु भगवान के पास आए और बोले, मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो तो पूरी तरह से सूअर के ध्यान में मग्न हो चुका है। आपसे विनती है, इस कथा को बड़े ध्यान से सुने। यहाँ पर इंद्र जैसा गौरवशाली महाराज सिर्फ ध्यान के कारण योनि उसको सूअर की मिली, लेकिन यदि ध्यान उसका ईश्वर में रहता तो वो इस योनि में रहते हुए भी उस परमात्मा की भक्ति कर सकता था। लेकिन नहीं, उसने सूअर योनि को ही सच समझ लिया। वो पूरी तरह से सूअर बन चुका था। अब ये बात जब विष्णु जी ने सुनी तो वो स्वयं इंद्र के सामने उपस्थित हुए और उन्होंने इंद्र को बहुत अच्छी तरह से समझाया, लेकिन वो कहां से मानने वाला था। अब विष्णु जी ने उसके ध्यान को तोड़ने के लिए सबसे पहले सूअर के बच्चे को मार दिया, उसका वध कर दिया। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उसका गला रेत दिया। इस पर वो सूअर क्रोधित हो गया और वो विष्णु जी पर प्रहार करने के लिए दौड़ा। उसके बाद उन्होंने उस सूर्य का वध कर दिया। उसके बाद भी उस सूअर का यानी कि इंद्र का ध्यान ध्वस्त नहीं हुआ। फिर महाराज विष्णु जी ने उस सूअर का ही सर काट दिया। उसके बाद इंद्र का ध्यान टूटा और वो देखता है वैसे ही महाराज श्री विष्णु जी के चरणों में पड़ जाता है। तो यहाँ क्या समझाया जा रहा है? सिर्फ यही समझाया जा रहा है, जह आशा तह वासा होई, वन वच कर्म सुमरे जो कोई, देह धरे कीन्यु जीव आशा, अंत आए लीन्यु तह वासा। बात सिर्फ इतनी है कि हमें अपना ध्यान गुरु के स्वरूप के साथ जोड़कर रखना है। भाई, पठन पाठन से, सत्संग सुनने से ही यदि ज्ञान उपज जाता या गुरु शक्तियां मिल जाती तो जितने भी संसार में नामधारी घूम रहे हैं उनके पास अनगिनत शक्तियां होती। लेकिन गुरु की शक्तियों को वही प्राप्त करता है जो गुरु के स्वरूप का ध्यान करते हुए गुरु के नाम को भजता है। समझे आप? जो गुरु के नाम के साथ अपने आप को जोड़कर संसार में रहते हुए गुरु का ध्यान करता है, गुरु नाम जपता है और नाम के साथ ही अपने आप को समाहित कर लेता है। यहाँ जब तक रहता है तब तक गुरु ध्यान करते हुए गुरु में मस्त रहता है और यहाँ से जब जाता है तब भी गुरु का स्मरण करते हुए गुरु संग उसे ले जाते हैं और उसे मोक्ष प्रदान कराते हैं। इस तरह गुरु हमारा कितना साथ निभाते हैं आप देखो। इसीलिए आज से और अभी से एक प्रण करो, सभी से कहूंगा भाइयों बहनों, एक प्रण करो, जो गुरु ने कहा है वही करना है। अपने बच्चों से चाहते हैं ना कि भाई हमारे बच्चे हमारा कहा माने, लेकिन वो नादान है। आप कहते हो वही नादान है, भी क्या समझेंगे, थोड़े बड़े हो जाएंगे तब जान जाएंगे। अभी वो नादान है, आप नादान तो नहीं हो ना। तो जो गुरु कहें वो करो, जो गुरु राह दिखाएं उस राह चलो, जो ध्यान धरने के लिए कहें वो धरो और ऐसे मरो कि बार बार मरण जन्म के चक्कर से यानी 84 से हमें मुक्ति मिल जाए। सो गुर करहो जे बहुर न करना, सो पद रवहो जे बहुर न रवना, सो ध्यान धरो जे बहुर न धरना, ऐसे मरो जे बहुर न मरना। अब इतना अनमोल जन्म मिलने के बाद भी हमारी क्या स्थिति है कि हम परमात्मा को बाहर ढूंढते फिर रहे हैं। हम परमात्मा की शक्तियों को बाहर ढूंढना चाहते हैं। परमात्मा की शक्तियां हमारे अंदर हैं और इस मनुष्य जन्म में ही उन शक्तियों को प्राप्त किया जा सकता है, दूसरे किसी योनि में नहीं। और इस योनि को भी यदि हम यूं ही जाया कर रहे हैं तो फिर हमारा नाम दान लेने का या गुरु का नाम दान देने का हमें फायदा क्या हुआ? तो भाई अपने अभिमान को, अपनी मैं मेरी को छोड़कर गुरु का ध्यान करो और गुरु के दर्शन करो। अंतर में गुरु के दर्शन करो। गुरु दर्शन कर सहजिया, गुरु का कीजिए ध्यान, गुरु की सेवा कीजिए, तजिए कुल अभिमान। इस तरह से
जिस तरह से ये वाणी कह रही है। अब जैसे गुरु से प्रेम बढ़ेगा तो भाई बड़ी बड़ी अनुभव हमारे विचारों में आते हैं। कभी आपने भी किया होगा, जैसे सुबह उठे और हाथ मुंह धो के आसन पर बैठे, आसन पर बैठते ही ऐसा अनुभव होता है जैसे हमारे साथ हमारे गुरु बैठ रहे हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ऐसा अनुभव होता है जैसे हम बैठ रहे हैं, हमारे साथ ही गुरु भी बैठ रहे हैं। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर रखे, सीधी कमर की, आंखें बंद की, ऐसा अनुभव होता है जैसे स्वयं गुरु ने पालथी मारी हो। स्वयं हमने हाथ अपने घुटनों पे रखे हैं, गुरु ने हाथ रखे हैं, आंखें बंद की हुई हैं, हमने आंखें बंद की हुई हैं। हम अपना ध्यान है हमें, लेकिन हमारा ध्यान विलुप्त हो गया है और ऐसा लगता है गुरु पूरी तरह से बैठे हुए हैं। ये सिर्फ ध्यान है भाई, ये भक्ति है, प्रेम है। कई बार ऐसा अभ्यास किया होगा, जैसे स्नान करने गए, भाई तौलिया डाला हुआ है कंधे पर, और जैसे ही आगे बढ़े ऐसा लगता है हम नहीं बढ़ रहे हैं, हम नहीं बढ़ रहे हैं, स्वयं गुरु स्नान करने के लिए बढ़ रहे हैं। बहुत सारे अनुभव होते हैं। जैसे हम साइकिल चला रहे हैं या मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो ऐसा लगता है जैसे भाई हैंडल पकड़ा हुआ है, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, अचानक महसूस होता है हम नहीं चला रहे हैं, गुरु मोटरसाइकिल चला रहे हैं। गुरु के हाथ की तरफ देखोगे हैंडल पे तो ऐसा लगेगा गुरु के हाथ हैं। अब उस समय बड़ी अजीब सी स्थिति हो जाती है। जो प्रेम करते हैं वो तो जानते हैं कि उनके साथ हजारों दफा ऐसा होता है। भाई खाना खाने बैठे लोग क्या करते हैं, हाथ जोड़कर कहते हैं ना गुरु खाना खाइए। या तो ऐसा अनुभव होता है कि बैठे, सामने थाली रखी है, कौरा तोड़ा, ऐसा लगता है जैसे स्वयं गुरु ने ही मतलब सब्जी में कौर डुबो के खाया हो और खा रहे हैं वो। ये प्रेम है, ये ध्यान धरना हुआ। इसी तरह हरि कृपा जो होए तो नाही, होए तो नाही, पै गुर कृपा दया विन सकल बुद्ध वही जाई। ये समझने की कोशिश करें, पै गुर कृपा दया विन, ये सारी की सारी कृपा गुरु की है, गुरु ध्यान की है, गुरु भक्ति की है। अब जैसे मैंने कहा हमें बहुत सारी शक्तियां आ जाती हैं, वाकई में आ जाती हैं। आप देखो एक तरफ छोटी छोटी बातों के लिए लोग लड़ने मरने लगते हैं, घर में भी कई कलेश हो जाते हैं छोटी सी बातों में, लेकिन नहीं ध्यान लगता। अरे बेकार की बात हो रही है, इधर से आई इधर से निकल गई, हम ध्यान नहीं देते। देख लो उसी बात पर लोगों में मारा काटी मच जाती है, तो ये गुरु शक्ति ही तो है। आप समझो, दुकान से कोई चीज कोई चुरा के ले गया, देख भी रहे हैं चोरी हो रही है, उसके बाद भी सोच रहे हैं जाने दो, ये अपना ही तो धर्म भ्रष्ट कर रहा है, हमारा क्या जा रहा है, और हम कुछ नहीं कहते। ये क्या है? ये गुरु शक्ति ही है। मौन रहना सिखाना ये शक्ति है गुरु की भाई। जहां थोड़ी सी धन संपत्ति के लिए घर परिवारों में लड़ाई हो रही है, वहां हमारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी कहते हैं कोई बात नहीं, ये छोटा है या बड़ा है या ये बहन है या ये बुआ है, दे दो इसको, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास है, हम उसी में राजी हैं। ये गुरु शक्ति है। अब दूसरी ओर ले लो उन लोगों को जो नामधारी नहीं है, भाई लेटे हुए हैं, बिल्कुल अंत समय आ गया है, घर परिवार के लोग सामने बैठे हैं, फिर भी उनकी चिंता है मेरे बाद मेरी पत्नी का क्या होगा, बच्चे का क्या होगा, दुकान कौन देखेगा। देखो कैसी बातें ध्यान है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ध्यान सारी जिंदगी इन्हीं चीज़ों का किया। और जिन लोगों पर गुरु की कृपा हुई उन्होंने गुरु का ध्यान किया। भाई फिर इस वक्त जब वो यहाँ से जा रहे हैं, जुबान तो नहीं हिल रही है, ना ही कोई वो माला जप रहे हैं, कोई गुरिया सरका रहे हैं, लेकिन गुरु की कृपा है कि भाई गुरु का ध्यान कर रहे हैं। बिन रसना बिन माल कर अंतर सुमिरन होए, दया दया गुरुदेव की विरला जाने कोय। तो भाई सभी से विनम्रता से कह रहा हूं कि गुरु का ध्यान करो, जैसे भी हो, उठते बैठते चलते फिरते गुरु का ध्यान करो। थोड़ा सा ध्यान अनेकों शक्तियां प्रदान करेगा, ये गुरु का ही वचन है।